नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल JSM ट्यूटोरियल्स एंड IIT एंड मेडिकल हब। और आज का हमारा लाइव लेक्चर का जो टॉपिक है वो अभी हम इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं। और आप जिस तरह लाइव लेक्चर में आप कमेंट करते हो कि समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उसी तरह इसमें भी आपको कमेंट करना है लेक्चर देखते समय। ठीक है। आज हम टॉपिक जो पढ़ेंगे वो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अभी मैंने ऐसा क्यों कहा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्योंकि जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमने इसके पहले पढ़ा था तो वो क्या था, इट वाज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन विच कंपाउंड, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप सबको पता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म मतलब क्या, ऐसे दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होता है, सेम, लेकिन उनके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन कुछ तो भी डिफरेंट होता है। और जो डिफरेंट होता है उसी को हम उसके आइसोमर कहते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट रहा तो हम उसको फंक्शनल आइसोमर कहते थे। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल अगर लिया जाए कि दो भाइयों का सरनेम कैसा होता है, सेम, लेकिन उनके खुद के नाम कैसे होते हैं, डिफरेंट। तो उनमें कुछ सिमिलरिटी होती है लेकिन कुछ क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो इसी तरह यहाँ पे भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, बहुत सारी बातें सेम होंगी, लेकिन कुछ तो भी डिफरेंट होगा, और कुछ तो भी डिफरेंट होगा, और इसीलिए हम उसको क्या कहेंगे, कुछ तो भी डिफरेंट होगा। जो डिफरेंट होगा वो आइसोमर। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, जिनके अंदर के फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं, जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप सेम होती है, सब कुछ सेम होता है, लेकिन जब उनमें से किसी एक कंपाउंड के सॉल्यूशन में से हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करते हैं तो उन दो कंपाउंड में से एक उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता है तो दूसरा उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। वन रोटेट द plane polarized light in a clockwise direction and another rotate it in a anti-clockwise direction। तो हम उसको कहते हैं कि वो दोनों में क्या डिफरेंस है, एक लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एक लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। वन इज रोटेटिंग टू द लाइट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन and another is rotating the light in a one is rotating in a clockwise and another is rotating in a anti-clockwise। मतलब लाइट के ऊपर उनकी एक्शन कैसी है, डिफरेंट है। लाइट का स्टडी हम ऑप्टिक्स के अंदर करते हैं, मतलब ऑप्टिक्स के ऊपर उन कंपाउंड की एक्शन कैसी है, डिफरेंट है। तो ऐसे कंपाउंड को हम प्रैक्टिकली कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर। तो ये हो गया प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, हो गया ऑप्टिकल आइसोमर का। क्या हो गया प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमरिज्म, वन रोटेट पीपीएल इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अनदर रोटेट पीपीएल इन अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड इट इज द विच कॉन्सेप्ट, इट इज द प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। Now as it is the practical concept of what optical isomerism, इसके बाद हम एक छोटी सी बात देखेंगे कि as what happened, ये तो प्रैक्टिकली हो गया, लेकिन अभी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थेरोटिकली कैसे पहचान सकेंगे कि वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है कि नहीं करता, ये हम थेरोटिकली कैसे पहचानेंगे। इसके लिए हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स है। सबसे पहला हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि कंडीशन टू शो विच आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कुछ क्या होती है, कंडीशंस होती है। तो ये कौन सी ऐसी कंडीशन है, कंडीशंस टू शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए क्या कंडीशन है, सबसे पहली कंडीशन है कि देयर शुड बी, मतलब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में देयर शुड बी एटलीस्ट वन विच कार्बन, असिमेट्रिक कार्बन, उसके पास कम से कम एक तो भी क्या होना चाहिए, असिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए। ये सबसे पहली कंडीशन है। इट शुड हैव एटलीस्ट वन असिमेट्रिक कार्बन,
उसके पास असिमेट्रिक कार्बन। अब ये असिमेट्रिक कार्बन मतलब क्या होता है? ऐसा कार्बन। कैसा कार्बन? ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप या 4 डिफरेंट एटम्स को अटैच होता है, ऐसे कार्बन को हम कहते हैं असिमेट्रिक कार्बन। जैसे आप इस कंपाउंड में देख सकते हो, ये यहाँ पे समझो, आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जांपल ऑफ 2 क्लोरोब्यूटेन। तो आप यहाँ पे ले सकते हो 1 2 एंड यहाँ पे मैं इथिल लगा रहा हूँ, विच इज नथिंग बट CH2CH3, दैट इज द 2 क्लोरोब्यूटेन, और यहाँ पे लगा है हाइड्रोजन। तो आप यहाँ पे ये सेकंड नंबर का कार्बन देख सकते हैं। इसके ये जो सेकंड नंबर का कार्बन है, यहाँ पे एक मिथिल ग्रुप लगा है, एक क्लोरो लगा है, एक इथिल लगा है, और एक कौन लगा है? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे लगे हुए जो 4 ग्रुप्स है, वो 4 ग्रुप सेम नहीं है। कैसे है वो 4 ग्रुप? डिफरेंट है। एज these 4 groups are different, and so we can say कि 4 different groups are attached to this carbon. Such carbon is called asymmetric carbon और chiral carbon। ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन कौन से कंपाउंड का? ऑर्गेनिक कंपाउंड का। लेकिन हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं पढ़ रहे हैं, हम कौन से कंपाउंड पढ़ रहे हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं। आई कैन जस्ट टेक हियर द एग्जांपल of one of the coordination compound, COEN/3, COEN/3 ट्राइपॉजिटिव। ये एक एग्जांपल मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड का लिया, जिसमें EN इज अ विच लिगेंड? EN इज अ इथिलीन डाइअमाइन। आप सबको पता है EN इज अ विच लिगेंड? इथिलीन डाइअमाइन। CH2CH2, यहाँ पे होता है NH2, यहाँ पे होता है NH2। इट इज द सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। कौन सी लिगेंड है ये? सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, एंड सो इट इज डिनोटेड बाय AA। एज इट इज द सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, सो वी डिनोट दिस सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड बाय AA। ठीक है, AA से हम उसको डिनोट करेंगे, क्योंकि दोनों डोनर एटम कैसे है? सेम है। तो ये है कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऐसा सेंट्रल मेटल में कोई असिमेट्रिक कार्बन एटम वगैरह दिखेगा नहीं। तो ये जो कंडीशन है, देयर शुड बी एटलीस्ट 1 असिमेट्रिक कार्बन। ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ, ये पॉइंट बड़ा अच्छे से ध्यान में रखेंगे, नहीं तो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखने को जाएंगे और देखेंगे अरे इसमें तो असिमेट्रिक कार्बन है ही नहीं, तो चलो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ध्यान में रखना, आप ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में असिमेट्रिक कार्बन ही नहीं होता, कार्बन ही नहीं होता, तो इसलिए असिमेट्रिक कार्बन का कोई वहां पे सवाल ही नहीं उठता। तो ये कंडीशन आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अप्लाई नहीं करेंगे। ये देखो कट कर दी मैंने कंडीशन। ये कंडीशन आपको अप्लाई नहीं करनी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। सबसे पहली बात आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे आप असिमेट्रिक कार्बन एटम है कि नहीं है, ये कंडीशन आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखेंगे नहीं। ये कंडीशन आपको सिर्फ कहाँ देखनी है? यू हैव टू सी दिस कंडीशन ओनली। कहाँ पे देखनी है ये कंडीशन? यू हैव टू सी दिस कंडीशन। तो यू हैव टू सी दिस कंडीशन ओनली इन विच कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ध्यान में रखेंगे, हम ये कंडीशन सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखेंगे नहीं, इसलिए हमने इसको कट कर दिया। तो अभी दूसरी कंडीशन होती थी, इट शुड हैव टू फॉर्म नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अब ये क्या कंडीशन है? इट शुड हैव टू फॉर्म द नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज मतलब क्या? तो उसके लिए छोटा सा एग्जांपल मैं पहले आपको दे देता हूं। जैसे ये है, ये कौन है? ये मराठी में अगर बोलेंगे तो हा कौन है? ए। लेकिन इसको अगर देखेंगे तो हा कोण आहे? ए। हा ये आहे कि ही ए है, ये आपको बताना है, ठीक है ना? तो हा ये नहीं, हा ही ए है। क्यों? क्योंकि यहां से अगर हमने यहाँ पे क्या रखा? मिरर। क्या रखा? मिरर। तो ये जो है ये उसकी क्या बन जाएगी? मिरर इमेज। क्या बन जाएगी? मिरर इमेज। समझ रहे हो आप? तो ये जो है सेकंड वाला, दिस इज द मिरर इमेज ऑफ फर्स्ट ए। और ये जो मिरर इमेजेस है, इस मिरर इमेज में अगर मैंने इसको ऐसे उठाया, ध्यान में रखना है आपको कैसे उठाना है। अगर मैंने इसको ऐसे उठाया और इसके ऊपर रखा,
तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, एग्जैक्टली ओवरलैप हो जाएंगे। और जब वो एग्जैक्टली ओवरलैप होता है ऐसी इमेज को कहते हैं सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। कौन सी मिरर इमेज कहते हैं इसको, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ऐसी जो मिरर इमेज होती है उसको हम कहते हैं सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ठीक है, लेकिन अभी हम अगर यहाँ पे इसको देखेंगे तो अगर मैं अभी बी को देखूं, बी, यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट द बी, तो बी की जो मिरर इमेज रहेंगी वो कैसी रहेंगी, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं बी की मिरर इमेज। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये बी है और ये मिरर है, तो मिरर में अगर आप बी की इमेज देखेंगे तो वो ऐसी रहेंगी। ठीक है, और अगर आप इस बी को उठाएंगे और इसके ऊपर रखेंगे तो ये वाला जो इसका कर्व पार्ट है वो इधर से आएगा, मतलब वो सुपर इम्पोज नहीं होगा। अगर वो सुपर इम्पोज नहीं होगा, जो सुपर इम्पोज नहीं होता है उसको कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल। क्या कहते हैं उसको, नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो ये जो बी है, बी की जो मिरर इमेज है वो कैसी मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजेबल। अभी नॉन सुपर इम्पोजेबल का मीनिंग समझ गए हो आप, मतलब कोई भी कंपाउंड, जैसे मैंने यहाँ पे ये कंपाउंड लेके रखा हुआ है 2-क्लोरोब्यूटेन। अब ये 2-क्लोरोब्यूटेन है और यहाँ पे अगर इसकी मिरर इमेज निकालूं तो यहाँ से आएगा CH3, यहाँ पे कार्बन, और यहाँ पे कौन है Cl, और यहाँ पे कौन है H, और यहाँ पे है that CH2CH3, so I can write here the CH2CH3। तो इस तरह हमारे पास ये कंपाउंड है। एंड if you see this carbon is a which carbon, असिमेट्रिक कार्बन। कौन सा कार्बन है ये, असिमेट्रिक कार्बन। और ये मिरर इमेज अगर आप देखेंगे, अगर मैंने इसको इस तरह यहां से उठाया और इसके ऊपर रखा, वंस मोर, इसको यहां से उठाया और इसके ऊपर अगर रखा तो क्या होगा, ये CH3 इधर आएगा और ये साइड आएगा इथिल ग्रुप, मतलब वो ओवरलैप होंगे नहीं। अगर वो ओवरलैप होंगे नहीं तो हम उसको कहते हैं वो ओवरलैप नहीं होंगे, मतलब सुपर इम्पोज नहीं होंगे, सुपर इम्पोज नहीं होंगे, इसलिए हम उसको कहेंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ये सब्सटेंस है, ये उसकी कौन है, मिरर इमेज। एंड सच मिरर इमेजेस आर कॉल्ड नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। कौन सी मिरर इमेज कहेंगे हम इसको, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, सच मिरर इमेजेस आर कॉल्ड विच मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। एंड एज इट इज द नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, तो ध्यान में रखेंगे आप। सो दिस इज द सब्सटेंस, दिस इज आल्सो सब्सटेंस, और ये उनकी कौन सी इमेजेस है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। तो सेकंड कंडीशन थी, इट शुड हैव टू फॉर्म नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए थी। अभी हम चेक करते हैं क्या ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए भी फॉलो हो सकती है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलने से अच्छा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए भी ये अप्लाई होता है कि नहीं होता है, ये हम अभी देखेंगे। इसके लिए हमने अभी एक लिगेंड देखी थी जिसका नाम है, क्या नाम था उस लिगेंड का नाम था ईएन, दैट इज इथिलीन डायअमाइन। कौन सी लिगेंड थी, इथिलीन डायअमाइन। अब अगर हमने इथिलीन डायअमाइन अगर लिगेंड ली तो यू कैन सी दिस इथिलीन डायअमाइन लिगेंड। तो ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर भी उसका ड्रॉ कर लिया था, अभी मैंने डायरेक्ट उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है। इथिलीन डायअमाइन, ये इथिलीन, ये डायअमाइन। तो ये कॉम्प्लेक्स है, इसका फॉर्मूला था COEN/3। तो ये कोबाल्ट है सेंटर में, और ये एक इथिलीन लिगेंड हो गई, ये दूसरी इथिलीन लिगेंड डाइथिलीन, सॉरी, और ये तीसरी इथिलीन लिगेंड हो गई। सो इथिलीन डायअमाइन, कौन सी लिगेंड है ये, इथिलीन डायअमाइन, इथिलीन डायअमाइन, इथिलीन डायअमाइन। सो हाउ मेनी इथिलीन डायअमाइन लिगेंड्स आर देयर, 3। अब ये जो 3 इथिलीन डायअमाइन लिगेंड है, दिस इज आल्सो वी कैन से इथिलीन डायअमाइन, मतलब यही कॉम्प्लेक्स है। मैंने इधर दूसरे तरीके से लिखा है, विच इज अ शॉर्ट फॉर्म। दिस इथिलीन डायअमाइन का शॉर्ट फॉर्म क्या है, ईएन। तो ये ईएन लगाया है, 2 इससे लगाया, मतलब उसने 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स अभी मैंने लिखा है।
अब यहाँ पे कोई असिमेट्रिक कार्बन वार्बन वाला कॉन्सेप्ट देखना नहीं है। अभी हम इसकी नॉन मिरर इमेज ड्रॉ करते हैं। तो मैंने समझो ये कॉम्प्लेक्स और ये कॉम्प्लेक्स दोनों सेम है। यहाँ पे हमने पूरी लिगेंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है और यहाँ पे हमने उसको शॉर्ट में लिखा हुआ है। जनरली हम उसको शॉर्ट में ही लिखते हैं, इसी तरह लिखते हैं। तो अभी हम देखते हैं इसकी मिरर इमेज कैसी है, सुपर इम्पोजेबल है कि नॉन सुपर, मतलब ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है क्या। तो यहाँ पे ये CO है, मिरर इस साइड से, तो इस साइड से आपको ये EN यहां से दिखेंगे। अब ये EN इधर से, तो आई हैव रिटन दिस EN हियर। ये EN इधर से, तो आई हैव रिटन दिस EN हियर। और ये EN इधर से है, तो आई हैव रिटन दिस EN हियर। हो गया। तो इस तरह हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बन गया। अब आप इसको कंपेयर करो। अभी मैंने इसको ऐसे उठाया, कैसे उठाया, ऐसे उठाया और ऐसे लेके गए और इस पे रखा, तो क्या होगा, इमेजिन करो। ऐसे उठाया मतलब ऐसे आएंगे नहीं, जस्ट यू हैव टू इमेजिन। वैसे आप बहुत सारी कोई बातें इमेजिन कर लेते हो, इसको भी अच्छे से इमेजिन कर लेना है। आपका इमेजिनेशन पावर बड़ा अच्छा है, ठीक है, डोंट वरी। तो अभी इसको मैंने ऐसे उठाया और इधर लेके गए, इधर लेके गए, तो ये दो EN यहाँ पे चले जाएंगे और ये EN यहाँ पे आएगा। तो आप ही मुझे बताओ कि ओवरलैप होगा कि नहीं होगा। क्या होगा, ओवरलैप होगा कि नहीं होगा। ओवरलैप नहीं होगा। और अगर वो ओवरलैप नहीं होगा तो व्हाट हैपेंड, मतलब ओवरलैप नहीं हो रहा है, बी के जैसा ओवरलैप नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, तो सुपर कि नॉन सुपर, बताओ कैसा है, सुपर कि नॉन सुपर। तो ओवरलैप हो रहा तो सुपर, नहीं हो रहा तो नॉन सुपर। एंड सो वी कैन से इट फॉर्म द व्हिच मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, non-superimposable mirror image. And as it forms this non-superimposable mirror image, ये कौन सी मिरर इमेज बना रहा है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बना रहा है। और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाने की वजह से आई कैन से, ठीक है, ये क्या बना रहा है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बना रहा है। मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने की ये सेकंड कंडीशन है, ये शो करता है। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको पहले कौन सी कंडीशन देखनी है कि कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद चेक करना है कि वो मिरर इमेज कैसी बनाता है। अगर वो कंपाउंड उसकी मिरर इमेज के ऊपर ओवरलैप अगर होता है तो हम कहेंगे कि इट फॉर्म सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। और अगर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। वंस मोर, सुपर इम्पोजेबल है तो कॉन्सेप्ट लिख लेंगे आप, सुपर इम्पोजेबल है तो नहीं करेगा। कब शो करेगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होना चाहिए। मतलब कंपाउंड उसकी मिरर इमेज के ऊपर क्या नहीं होना चाहिए, कंप्लीटली ओवरलैप नहीं होना चाहिए, सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए। कैसे चेक करना है, समझ गए, कंपाउंड ड्रॉ करना, उसकी मिरर इमेज ड्रॉ करना, उठाना, उसके ऊपर रखना, रखने के बाद अगर वो ओवरलैप नहीं हो रहा मतलब इट इज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ऐसा अगर है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है। और इसलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमारी सबसे पहली कंडीशन आती है, क्या करना, सबसे पहले चेक, वो असिमेट्रिक को जाने दो उधर, उसको कोई देखना नहीं, अच्छी बात है। सिर्फ आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि वो मिरर इमेज कैसी बना रहा है, सुपर इम्पोजेबल की नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो कंडीशन है इट शुड हैव टू फॉर्म नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ये सबसे पहली कंडीशन हो गई क्या शो करने के लिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए सबसे पहली कंडीशन है क्या, इट शुड हैव टू फॉर्म नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ठीक है। उसने क्या बनानी चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनानी चाहिए। सो ये हो गई फर्स्ट कंडीशन, इट शुड हैव टू फॉर्म नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अब हम सेकंड कंडीशन की तरफ मुड़ते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है कि उसको इट शुड नॉट हैव एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री और एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। अब ये भी कभी कभी ये कंडीशन लागू होती है, नहीं होती है, तो देखते हैं अभी इस कंपाउंड में। यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस कंपाउंड को मैं अगर यहां से तोड़ू, यहां से तोड़ू
तो क्या ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ? नहीं हुआ। आप कैसे भी मतलब कहां से भी, अब कहां से तोड़ू इसको, ऐसे तोड़ू, तो क्या ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ? नहीं हुआ। तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होता है। मतलब जो कंपाउंड दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, आई कैन जस्ट टेक हियर द एग्जांपल कि जो दो इक्वल पार्ट में, ये समझ गया ना आपको? तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का था। तो जो कंपाउंड दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? जो कंपाउंड दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक, और जो नहीं होता उसको कहते हैं नॉन सिमेट्रिक, और हम कहते हैं कि उसको प्लेन ऑफ सिमेट्री है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी कंपाउंड में अगर ले लूँ, कार्बन, यहाँ पे है H, यहाँ पे है H, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, तो ये दो इक्वल पार्ट में क्या हो गया? डिवाइड हो गया, और इसलिए हम कहेंगे कि ये क्या है? इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री इज एन इमेजिनरी प्लेन। ये कैसा प्लेन है? इमेजिनरी प्लेन है, ध्यान में रखेंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री ये क्या है? इमेजिनरी प्लेन है। जो इमेजिनरी प्लेन मतलब वो पुष्पक विमान नहीं, रामायण में क्या हाँ बैठे उसमें गए, वो वाला नहीं, ध्यान में रखेंगे आप। इमेजिनरी प्लेन है, ठीक है? प्लेन ऑफ पेपर जैसे रहता है ना, XY प्लेन, YZ प्लेन, वो वाला प्लेन ऐसा, ठीक है? तो इमेजिनरी प्लेन है जो किसी भी मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ऐसे को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री। आई कैन जस्ट टेक हियर द एग्जांपल, अगर ऐसा रहता था COCl4 और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री अगर रहती थी, तो ये दो इक्वल पार्ट में क्या हो गया? डिवाइड हो गया, मतलब इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री है। समझ रहे हो आप? तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, मतलब इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो सेकंड कंडीशन है, इट शुड नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। उसको प्लेन ऑफ सिमेट्री या एनी अदर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री उसको नहीं चाहिए। तो आपके लिए बहुत खुशी की बात है कि आपको अगर कोई कंपाउंड, कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है कि ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ये अगर आपको ढूंढना है तो आपको बस दो बातें ध्यान में रखनी है। एक क्या है? पहली बात कि इट शुड हैव टू फॉर्म द नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। कैसे चेक करना? कंपाउंड ड्रॉ करना, उसकी मिरर इमेज ड्रॉ करना और इसको उठा के उसके ऊपर रखना। अगर ओवरलैप हुआ तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, और अगर ओवरलैप नहीं हुआ मतलब वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज क्या कर रहा है? फॉर्म कर रहा है, और इसलिए वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करना। फिर सेकंड कंडीशन उसकी चेक करेंगे, कौन सी? कि उसको प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। इसको नहीं भी चेक किया तो चलता, सिर्फ यहाँ पे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको थेरोटिकली चेक करनी होती है, क्योंकि प्लेन चेक करने में थेरोटिकली थोड़ा प्रॉब्लम ही जाता है, और इसलिए मेन वन एंड ओनली वन कंडीशन यू हैव टू चेक। व्हाट इज दैट वन एंड ओनली वन कंडीशन? दैट इट शुड हैव टू फॉर्म नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ठीक है? और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन सी इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है? एक तो ये कॉन्सेप्ट, सो यह कॉन्सेप्ट लिख दिया, बस आप हेडिंग दे देना लगे तो, कंडीशन टू शो द विच आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कंडीशन टू शो द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या कंडीशन है? फर्स्ट, एक ही कंडीशन आप ध्यान में रखेंगे, इट शुड हैव टू फॉर्म नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। इट शुड हैव टू फॉर्म नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। यही कंडीशन आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। क्या है कंडीशन? इट शुड हैव टू फॉर्म नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। दिस इज द इंपॉर्टेंट कंडीशन you have to keep in your mind in which compound? Coordination compound, कि it should have to form non superimposable mirror image। इसके साथ साथ एक एडिशनल जो दूसरी कंडीशन थी कि शुड नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री में जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स अगर मैं लिख रहा हूं, जैसे कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूं Cl6,
COCl6 या CONH3/6, ऐसे कोई भी कॉम्प्लेक्सेस अगर हम देख रहे हैं तो इसमें दीज लिगेंड्स आर मोनोडेंटेड लिगेंड, और जनरली सभी के सभी मोनोडेंटेड लिगेंड वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, सभी के सभी, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ में उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ ही जाता है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आया तो कोई ना कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री उसमें आ जाता है, जिसकी वजह से व्हाट एक्सेप्शन लिख लीजिए या टिप लिख लीजिए, क्या कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है। अब इसके बाद अंडरलाइन करेंगे कंटेनिंग मोनोडेंटेड लिगेंड, कंटेनिंग मोनोडेंटेड लिगेंड, ऑल मोनोडेंटेड लिगेंड करो, कंटेनिंग ऑल मोनोडेंटेड लिगेंड, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको सर्कल कर दो ये पॉइंट को, कंटेनिंग ऑल मोनोडेंटेड लिगेंड, जिसमें रहने वाली सभी की सभी कौन सी लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे NH3 Cl, ये ऐसा है, तो ये कॉम्प्लेक्स के हम दो टाइप के बन सकते थे, ठीक है। अगर यहाँ पे NH3 लगा दिया, यहाँ पे NH3 लगा दिया, फिर यहाँ पे CO है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे भी Cl है, इसको उठाया इधर रखा, तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बना सकता था, लेकिन यहाँ पे इसको ऐसी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ सकती थी, जिसकी वजह से ये क्या नहीं शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो इसलिए कॉन्सेप्ट आप लिख लेंगे, क्या कॉन्सेप्ट लिखा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कंटेनिंग ऑल मोनोडेंटेड लिगेंड, जिसके अंदर सभी की सभी कौन सी लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड, मतलब जो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है। कंटेनिंग ऑल मोनोडेंटेड लिगेंड डज नॉट शो, कंटेनिंग ऑल मोनोडेंटेड लिगेंड डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखेंगे, ऑल मोनोडेंटेड लिगेंड, सब की सब क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड, नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ऑल मोनोडेंटेड लिगेंड, जिसके अंदर सभी की सभी कौन सी लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड, डज नॉट शो विच आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑल मोनोडेंटेड लिगेंड जिसमें है वो क्या नहीं शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। चलो अभी हम बहुत अलग अलग से एग्जांपल लेते हैं, तो बस फाइनलाइज कर रहा हूं टॉपिक को। क्या देखना है, एक क्या देखना है आपको, फर्स्ट कि उसमें नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है कि नहीं है, दूसरा क्या कि दूसरा है कि सभी के सभी मोनोडेंटेड लिगेंड जिसमें है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सो आई कैन जस्ट टेक हियर द सम एग्जांपल। सबसे पहले टाइप का कॉम्प्लेक्स हम देख रहे हैं, गिव द हेडिंग टाइप 1 कॉम्प्लेक्स, जैसे ये यहाँ पे अभी हमने लिख लिया है। अब ये कंडीशंस आपकी लर्न हो गई है, इसलिए मैं इसको भी मिटा डालता हूँ, ठीक है। अब हम डायरेक्टली कॉम्प्लेक्सेस को देखेंगे अभी। चलो सबसे पहला कॉम्प्लेक्स है EN इज अ symmetrical bidentate ligand, so it is denoted by AA, and so type of this complex is MAA/3। MAA/3 टाइप का कॉम्प्लेक्स हम देख रहे हैं। इस MAA/3 टाइप के कॉम्प्लेक्स में M, उसके बाद इसको देखना कॉम्प्लेक्स कैसे ड्रॉ करना है। ऐसा पहले 6, मतलब ये ऐसे स्क्वायर में ऐसे 4 आनी चाहिए, एक ऊपर एक नीचे, इस तरह पहले ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद इट इज द सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, तो AA जोड़ दिया, बाइडेंटेड है इसलिए। हाँ, अभी यहाँ पे ये इसको जोड़ना पड़ेगा, तो ये एंड दिस वन इज A, तो ये हो गया इधर का, दिस इज A एंड दिस वन इज A, तो ये हो गया। सो दिस इज द कंपाउंड MAA/3। अब हम इसकी क्या ड्रॉ करेंगे, अब हम इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे लिखा M, Here I have written M, और अब हम इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करेंगे। मिरर इमेज ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ता है, कॉम्प्लेक्स। तो एच वी हैव टू टेक द कॉम्प्लेक्स हियर, तो ये हो गया ये और ये भी हो गया A, तो ये हो गई
AA, इट इज द सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। अब ये सॉरी ये हो गया। अब ये इधर है तो यहाँ पे भी उसकी मिरर इमेज में यहाँ पे ये आएगा, ये यहाँ पे है तो ये यहाँ पे आएगा और ये हो गया बाइडेंटेड लिगेंड। सेम इज द कंडीशन हियर। अब इसको उठाओ, उठाया, अब इधर रखो तो ये दोनों ये यहाँ पे आएंगे, मतलब ये ऐसा कॉम्प्लेक्स, ये है क्या यहाँ पे ऐसा नहीं है, या ये दोनों इधर जाएंगे, यहाँ पे है क्या ऐसा नहीं है, और इसलिए ये सुपर इम्पोज नहीं होता, मतलब ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाता है। और सेकेंडली इसमें सभी के सभी मोनोडेंटेड लिगेंड नहीं है, एक नहीं दो नहीं तीन बाइडेंटेड लिगेंड है, तो इसलिए ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये क्या करेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो दिस इज द कॉम्प्लेक्स, इट विल शो द विच आइसोमेरिज्म? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ध्यान में रखेंगे शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और आपको सबको पता ही है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मैंने आपको बताया था कि जब हम प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट को कैमे से पास करते हैं, प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट को सॉल्यूशन में से पास करते हैं, तो एक उस पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमाता है, दूसरा उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। जो उसको क्लॉकवाइज घुमाता है उसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज, मतलब राइट हैंड साइड। और राइट के रिलेटेड एक वर्ड है डेक्स्ट्रो। क्या वर्ड है? डेक्स्ट्रो। तो इसलिए जो क्लॉकवाइज घुमाता है उसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। एंड सो इट इज कॉल्ड, डेक्स्ट्रो का लिया डी, सो इट इज कॉल्ड डी फॉर्म, और इट इज आल्सो कॉल्ड प्लस फॉर्म, डी फॉर्म, और इट इज आल्सो कॉल्ड प्लस फॉर्म। दूसरा एक होता है एल, दूसरा जो लेफ्ट हैंड साइड में घुमाता है, लेफ्ट हैंड साइड के रिलेटेड वर्ड है लियो, ठीक है, जो उसके अपोजिट होता है। सो इट इज कॉल्ड लियो रोटेटरी, लियो रोटेटरी, और इट इज आल्सो कॉल्ड एल फॉर्म। और ध्यान में रखेंगे ये जो डी और एल है वो स्मॉल डी एंड स्मॉल एल है। ध्यान में रखेंगे आप, ये जो डी और एल है ये कौन से डी और एल है? स्मॉल डी एंड स्मॉल एल। तो दिस इज द स्मॉल डी फॉर्म एंड दिस इज द विच फॉर्म? एल फॉर्म। इट इज विच रोटेटरी? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, and this one is a levo rotatory. So one rotate PPL in a clockwise direction, so it is the D form or dextro rotatory. Another rotate PPL in a anti-clockwise direction, so it is the L form, or we can say levo rotatory. ठीक है, तो एक PPL को clockwise घुमाता है, दूसरा PPL को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। जो क्लॉकवाइज घुमाता है उसको कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी डी फॉर्म, और प्लस फॉर्म जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है उसको कहते हैं लियो रोटेटरी और एल फॉर्म, और वी कैन से इट इज द माइनस फॉर्म, माइनस फॉर्म। तो सबसे पहले टाइप का कंपाउंड हमने देखा है MAA/3। तो MAA/3 विल शो द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एंड उसमें दो रहेंगे, वन इज डी फॉर्म, अनदर इज एल फॉर्म, एंड इट शोज द विच आइसोमेरिज्म? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाता है, सुपर इम्पोज नहीं होता, और उसमें कम से कम एक तो भी बाइडेंटेड लिगेंड चाहिए, सभी की सभी मोनोडेंटेड लिगेंड नहीं चाहिए। ये एक कंडीशन आपको उसमें ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लेने के लिए हमने एग्जाम्पल लिया है COEN/3। COEN/3 इसमें आप देखेंगे क्या है कि इसके पहले एक छोटा सा डाउट किसी ने तो भी पूछा था, ऐसे कंपाउंड जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं उनको हम कायरल कंपाउंड्स भी कहते हैं। ध्यान में रखेंगे क्या कहते हैं? ऐसे ये जो दो पेयर है इन दो कंपाउंड की, इन ये जो दो पेयर है, ठीक है, तो आपको कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि अमॉन्ग दिस विच वन इज अ कायरल कंपाउंड। कायरल कंपाउंड मतलब क्या होता है? और कंपाउंड भी नहीं बोलते, अमॉन्ग दिस विच वन इज अ कायरल। कायरल या चिराल भी हम उसको बोल सकते हैं। तो चिराल या कायरल मतलब क्या? इनमें से कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है? ये भी आपको मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए पूछ रहा हूँ। ऑर्गेनिक में तो जिसके अंदर असिमेट्रिक कार्बन है और जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है उसको हम कार्बन
को कायरल कार्बन कहते हैं, ध्यान में रखना। असिमेट्रिक कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप को अटैच है उसको क्या कहते हैं, असिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन। और कंपाउंड जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज शो करता है उसको कायरल कंपाउंड कहते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज शो करता है और मतलब ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, उस कंपाउंड को हम कौन सा कंपाउंड कह सकते हैं, कायरल। तो आपको 4 मार्क के लिए क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है जेई नीट में। ये टॉपिक जेई नीट उसके बाद सीटी इन सभी एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे आप। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई एग्जाम, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी एग्जाम्पल फॉर नीट एग्जाम एज वेल एज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीटी एग्जाम। इन सभी एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, तो कायरल करके पूछा जा सकता है, मतलब जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है कि नहीं करता, एक बात। दूसरी बात, ये जो 2 कंपाउंड है दे आर ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर और दे आर आल्सो कॉल्ड ऑप्टिकल इनैंशियोमर्स, ठीक है। ये एक दूसरे के क्या है, इनैंशियोमर्स है, इनैंशियोमर्स, ठीक है। बहुत अलग अलग नाम है ऑप्टिकल आइसोमर्स को, बहुत अलग अलग नाम है। एक तो हम उनको क्या कह सकते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स, और उनको क्या कह सकते हैं, इनैंशियोमर्स। दे आर इनैंशियोमर्स ऑफ ईच अदर और इट इज आल्सो कॉल्ड ऑप्टिकल एंटीपॉड्स। ऑप्टिकल एंटीपॉड्स भी हम उसको कहते हैं। तो इस तरह ये जो ऑप्टिकल आइसोमर है दे आर आल्सो कॉल्ड इनैंशियोमर्स और एंटीपॉड्स, ऑप्टिकल एंटीपॉड्स भी हम उसको कह सकते हैं। तो ऐसे बहुत डिफरेंट टाइप के क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स है। सो डोंट वरी, तो वी हैव डिस्कस अबाउट दिस कार्बन एंड सॉरी दिस कंपाउंड आर कॉल्ड कायरल कंपाउंड। अब अगर हमने 1 मोल इसके डी फॉर्म का लिया और 1 मोल उसके कौन से फॉर्म का लिया, एल फॉर्म का, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर है, मतलब इसका भी 1 मोल लिया उसका भी 1 मोल लिया, तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स कैसे है, सेम। और जब दोनों के नंबर ऑफ मोल्स कैसे रहेंगे, सेम, दैट मिक्सचर इज कॉल्ड विच मिक्सचर, इक्विमोलर मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर कहेंगे हम उसको, इक्विमोलर मिक्सचर। और इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का जो इक्विमोलर मिक्सचर रहेगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा और उसी को हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। ऑलरेडी हमने ये पढ़ा हुआ है, रिवाइज कर रहा हूं सिर्फ। तो ए डी एंड एल उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी एल और प्लस माइनस, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। तो रेसिमिक मिक्सचर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्यों इनएक्टिव होता है, क्योंकि जो डी फॉर्म ने प्रोड्यूस किया हुआ रोटेशन है वो एल फॉर्म क्या कर देता है, कैंसल कर देता है, और इसलिए वो ना क्लॉकवाइज रोटेट होता है ना एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है। क्लॉकवाइज फिर इसने उसको वापस वहां पे ला दिया, तो इसलिए क्या होता है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। कौन सा मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर। सो दिस इज अबाउट द विच आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। उसमें अभी हमने सिर्फ एक एग्जांपल देखा है कि MAA/3 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है कि नहीं करता है। कल हम उसके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, अलग अलग एग्जांपल देखेंगे कि वो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है कि नहीं करता है। आई एम जस्ट टेकिंग हियर द सम एग्जांपल। अभी आप मुझे बताएंगे कि वो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे कि नहीं करेंगे। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आई वांट टू नो वेदर दीज कंपाउंड्स विल शो द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और नॉट। जिनको आंसर भी नहीं देना है ना क्वेश्चन का, एटलीस्ट देखने के बाद समझा नहीं समझा ऐसा तो भी कमेंट में लिखते जाओ, ठीक है। सो डोंट वरी। तो अभी आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल CONH3/6, CONH3/6 Cl3। इसको देखना नहीं है, सिर्फ ये अंदर के कॉम्प्लेक्स को देखना। आपको आंसर देना है कि ये शो करेगा और नॉट शो, या शो नहीं करेगा क्या, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो फर्स्ट एग्जांपल मैंने दिया। दूसरा एग्जांपल है COOX/3 Cl3। आपको सिर्फ ये देखना है COOX/3 Cl3 ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, ये आपको बताना है। थर्ड कॉम्प्लेक्स OX,
OX मतलब क्या होता है पता है ना, ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेटो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, O निगेटिव। दिस इज द ऑक्जेलेटो लिगेंड एंड इट इज अगेन द सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है, इट इज डिवाइडेड इन अ 2 इक्वल पार्ट, सो वी कैन से इट इज द सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। तो ऑक्जेलेटो लिगेंड है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, सो ए है। आपको कुछ नहीं, कॉम्प्लेक्स का बस ये बाहर का क्या है उससे कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ अंदर देखना क्या है इसमें टाइप ऑफ लिगेंड पहचान लेना। जैसे यम ए है तो फिर उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना और देखना सुपर इम्पोज है नॉन सुपर इम्पोज है। नॉन सुपर इम्पोज है तो बोलना ऑप्टिकली एक्टिव और सुपर इम्पोज है तो बोलना ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, आपको सिर्फ बताना है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है कि नहीं करता है। तो ये हो गया। और एक लिख रहा हूं एग्जांपल, COGLY/3, COGLY, सॉरी ये कॉम्प्लेक्स गलत हो गया, यहाँ पे K3 रहता, इसको करेक्शन कर लेना थोड़ा, K3 COOX/3। अब यहाँ पे भी COGLY/3, ये कॉम्प्लेक्स है। GLY इज अ ग्लाइसिन लिगेंड, GLY इज अ विच लिगेंड, ग्लाइसिन लिगेंड। ग्लाइसिन लिगेंड आपको पता है C डबल बॉन्ड O निगेटिव, फिर यहाँ पे CH2, फिर यहाँ पे है NH2 और ये इधर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, इधर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। तो दिस इज अ विच लिगेंड, ग्लाइसिन लिगेंड एंड इट इज डिनोटेड बाय AB। कैसे डिनोट करेंगे, AB से। सो इट इज द ग्लाइसिन लिगेंड एंड इट इज डिनोटेड बाय AB। और ये जो कॉम्प्लेक्स है दैट कॉम्प्लेक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय YAB/3। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, YAB/3। सो ये A है, तो यहाँ पे भी आप दिमाग लगाएंगे, यहाँ पे ये है, यहाँ पे B आएगा। ठीक है, यहाँ पे समझो यहाँ पे A है, यहाँ पे B, या A B ऐसा आएगा। फिर उसकी मिरर इमेज ड्रॉ करके देखना और मिरर इमेज ड्रॉ करके देखने के बाद आपको पता चलेगा कि वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गए 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं और आपको पहचानना है कि वो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे कि नहीं करेंगे। इसके बाद बहुत सारे अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स हैं जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं कि नहीं करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ध्यान में रखेंगे बेटा, ये वीडियो आपका कल तक, मतलब अभी आज मैं अपलोड करूंगा, जैसे भी अपलोड हुआ तो 12 घंटे के अंदर आपका पूरा सब लोगों का देख के हो जाना चाहिए। ठीक है, तभी मैं वीडियोज अपलोड करते रहूंगा, अदरवाइज बंद कर दूंगा अपलोड करना। ध्यान में रखना, अदरवाइज डिलीट मार दूंगा यूट्यूब से। ध्यान में रखेंगे आप ये बात। ठीक है, और अभी ये ऐसा समय है कि जिंदगी में इतना समय आपके पास कभी नहीं बचा होगा, इतना समय है। तो ऐसे समय में अपनी पढ़ाई को पोस्टपोन नहीं करना है, आज के आज ही कंप्लीट करना है, तभी आपको नेक्स्ट टॉपिक समझेगा। तो और नेक्स्ट लेक्चर हो सकता है लाइव हो जाए, लाइव हुआ तो फिर पुराना वाला आना आपको कंपलसरी रहेगा, नहीं तो वो समझेगा नहीं। इसलिए आज के आज ये लेक्चर पूरा देख के हो जाना चाहिए। ठीक है, घर पे रहो, पढ़ाई करो, मजा भी करो, योगा भी करो और सेफ रहो। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और साथ में सब्सक्राइब अगर चैनल को नहीं किया है तो वो भी याद से चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसलिए मैं कब लाइव आने वाला हूँ, कौन सा वीडियो अपलोड किया है, सब नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।